Good afternoon, class. Grade 7th, Block 2, New Kingdoms in 7th and 12th century. आप लोगों ने इसे क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक 2 की न्यू किंगडम्स, जो कि 7th से 12th सेंचुरी के इंडिया की टाइम की बात है। तो जब हर्षवर्धन जो थे, उनकी जब डेथ हो चुकी थी 7th सेंचुरी में, तो इंडिया को अलग अलग रीजनल में डिवाइड कर दिया गया था, जिन्हें किंगडम्स कहा जाता था। और वो किंगडम्स जो है वो रूल करते थे डिफरेंट डायनेस्टीज को। तो इसी के साथ साथ जो प्रोमिनेंट वंस अमंगस्ट देम थे पालास इन द ईस्ट, गुजारा परिथास इन वेस्ट एंड राष्ट्रकूटास in Deccan region. In the southern region, the Chola kingdoms emerged as the most powerful. One of them, it was the longest ruling dynasties and known for its unique administration system. अब हम लोगों को पता है कि अगर हर्षवर्धन साहब मर गए हैं सेंचुरी में, तो उनकी जो रीजनल था, किंगडम्स था, तो उनको डिफरेंट डायनेस्टीज में तोड़ दिया गया था, डिवाइड करते थे, जिनमें से एक थी पालास जो कि ईस्ट में थी, फिर एक गुजारा पथियारस जो कि वेस्ट में थी, फिर राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन रीजन में थी, साउथर्न रीजन में चोला किंगडम्स बहुत बड़ा किंगडम था, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर भी वही था। ये सभी इसमें थे। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी। अब किस प्रकार से डिक्लाइनिंग ऑफ द डायनेस्टीज। तो ये जो डायनेस्टीज थी, इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट होने के बाद इनमें इसका जो मीनिंग है वो किस प्रकार से मेंटेन हुआ, मतलब वो जो कुल मिला के अगर अपन देखें तो दे वुड हैव टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू एबल द फाइट बेटर। दिस एडेड प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज एंड इवेंचुअली लेड टू देयर डिक्लाइन। अब इनके पास आर्मी तो थी, पर उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो वो इस प्रकार से उसको मेंटेन नहीं कर पाए। अब इतना बड़ा किंगडम्स है, अभी इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उनको कुछ इस प्रकार से रन करवाते थे कि ये रीजन जो है वो बहुत बड़े बड़े थे, किंगडम्स जो थे बहुत बड़े बड़े थे, तो इन किंगडम्स को छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करा, स्मूथर करा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उनको प्रोविनेंस में डिवाइड कर दिया गया था, प्रोविनेंस को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट्स को और भी छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, सिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको एडमिनिस्ट्रेशन से। अब वहाँ पे जो लोग बाग रहते थे, जैसे कि पीसेंट्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, ये वहाँ के क्या करते थे, वहाँ के जो ये लोग थे ये टैक्स देते थे, ट्रेडर्स भी उनको टैक्स देते थे। अब ये सभी उनको देख करके कुल मिला के एक एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से रन होता था। ठीक है, अब कन्फ्लिक्ट फॉर वेल्थ, अब इनमें कन्फ्लिक्ट फॉर वेल्थ किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मोहम्मद गजनी, है ना, आर्टिशियन इमेजिनेशन और मोहम्मद रेड सनात, मोहम्मद ऑफ गौर, पृथ्वीराज चौहान, ये कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दिए हैं। ठीक है, इसमें जो इन्वेंशन फॉर जो वेस्ट पश्चिम की तरफ से जिसने हमला करा था, लगभग हजारों साल पहले की बात है ये, जो मोहम्मद जो थे वो रूलर ऑफ गजनी जो थे, वो आज उसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वो मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे वो वहाँ के थे, अफगानिस्तान के। वो रूल करते थे कब से, 997 से लेकर के 1030 तक उन्होंने रूल करा। उनका क्या एम था, उनका क्या ड्रीम था कि जो पूरी जो मोस्ट ऑफ स्प्लेंडिंग सिटीज़ जो है वो अपना कंट्रोल कर सके, सभी पे, अपने आसपास के जितने भी रीजन है सबको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसलिए वो क्या करते थे, हमला कर देते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इसमें कुछ अफेक्ट भी हुआ था बहुत ज़्यादा, सब अलग अलग टाइप से। पृथ्वीराज जी चौहान थे, है ना, बहुत सारी ऐसी बात आ रही है। अब ये जब अपन पढ़ेंगे इसको तो और डिटेल से हमको समझ में आएगा। फिर उसके बाद आता है चोला किंगडम्स के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। ये गंगा गोंडा चालोपुरम टेम्पल है,
ठीक है। ये जो है नॉर्थर्न रीजन में, ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ के 3 रूल हैं, पांड्यास, चेरास और चोलास। अब जो चोला किंगडम है वो साउथ में इमर्ज तो हो चुका था एज ए मोस्ट पावरफुल। इसी के साथ साथ वहाँ पे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज भी बनाई गई थी, है ना। पहले जब नॉर्थर्न रीजन में ये था, पर नॉर्थर्न रीजन से धीरे धीरे कहाँ आ गया है, वहाँ पे आ चुका था साउथर्न रीजन में। साउथर्न रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही बन चुका था। अब इसमें अगर अपन कंसिडरेट करें, इसको अगर अपन कंसिडर करें टू बी अ लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विजयालया, ठीक है। ये जो थे ये अंडर द पल्लवा डायनेस्टी के अंदर। अब ये वहाँ के जो किंग थे उन्होंने क्या करा था कि मदुरई को ऑक्यूपाइड कर लिया था। अब उनके जो वो और उनके जो सक्सेसर थे मैनेज, उन्होंने कॉन्क्यूर करा ऐसे बहुत सारे रीजन थे, है ना। उनकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग आर्मी से, नेवी से उन्होंने पूरा तमिलनाडु रीजन जो था पूरा अपने कंट्रोल्स में धीरे धीरे कर लिया। ये यहाँ पे बात आती है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड ग्रांट ब्रह्मादेव नजर आ रहा है। तो ये जो है ये एक प्रकार का जो ब्राह्मण्स जो होते हैं चोला के अंदर, है ना, चोला सोसाइटी के अंदर, उनको किसी भी लैंड को रिसीव करते थे या उनको ग्रांट करते थे तो उससे अपन क्या बोलते थे, ब्रह्मादेय, ठीक है। तो ये उनको दे दिया जाता था। अब इससे क्या करते थे, वो मेंटेन करते थे टेम्पल, को पूरे रीजन के अंदर। उनके खुद की वन ऑफ टू डीज ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटल्ड ग्रो इन द कावेरी डेल्टा के पास बहुत सारे सेटलमेंट थे इनके, है ना। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सेटल करने का वो भी था। अब इसी प्रकार से जो वहाँ पे वो जो ब्राह्मण थे, वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो सब क्या होने लगे थे धीरे धीरे, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे सेटल कर रहे थे वो उनको देखने के लिए वो रिच ब्राह्मण लैंडलॉर्ड जो थे वो करते थे। और आल्सो नॉन कलेक्टिव एज ए सभा, उसको वो सभा के नाम से भी जानते थे।